2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। जिन सीटों पर पार्टी पिछले चुनाव में जीतते जीतते हार गई, यानी बहुत कम अंतर से हारी हुई, उन सीटों पर राजद ने इस बार पूरी ताकत लगा दी है। इन क्षेत्रों में विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 10 सीटों के बारे में जहां राजद को पिछले चुनाव में तो किसी तरह जीत मिल गई, लेकिन इस बार उन सीटों पर राजद के लिए डगर कठिन दिख रही है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रदेश में हुए पिछले कुछ उपचुनावों में भी साफ देखने को मिला है। जैसे रामगढ़, जहां 2020 में राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा को हराकर 189 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल में संपन्न हुए उपचुनाव में राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह इस सीट पर तीसरे नंबर पर खिसक गए। उसी तरह कुढ़नी विधानसभा सीट भी राजद के हाथ से 2022 के उपचुनाव में खिसक गई। इसलिए आज हम आपको उन सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 2020 के चुनाव में राजद 4000 से भी कम वोटों से चुनाव जीत पाई थी। इन सीटों पर अगर नोटा को मिले वोट भी एनडीए के पक्ष में आ गए तो राजद की हार पक्की मानिए। इस फहरिस्त में पहली सीट है डेहरी विधानसभा सीट। 2020 के चुनाव में इस सीट पर राजद के फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण यादव को कांटे के मुकाबले में महज 464 वोटों से हराया था। राजद उम्मीदवार को 64,567 वोट मिले तो बीजेपी उम्मीदवार को 64,103 वोट मिले थे। काफी करीबी मुकाबले में फतेह बहादुर चुनाव जीत तो गए, लेकिन यहां नोटा को मिले 2,145 वोट अगर इधर से उधर हुए तो उनकी राह मुश्किल हो सकती है। साथ ही हाल के दिनों में सनातन धर्म और मंदिरों को लेकर जिस तरीके के विवादित बयान लगातार उन्होंने दिए हैं, वो भी उनकी राह में बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। दूसरी सीट कल्याणपुर विधानसभा है। पिछले चुनाव में राजद उम्मीदवार मनोज कुमार यादव ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार सचिंद्र प्रसाद सिंह को 1193 वोटों से शिकस्त दी थी। आरजेडी को 72,819 वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 71,626 वोट ही मिल सके और करीबी मुकाबले में राजद की जीत हुई। यहां नोटा को 2,887 लोगों ने पसंद किया था। तीसरी सीट है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा। पिछले चुनाव में यह सीट हॉट सीट मानी जाती थी क्योंकि राजद उम्मीदवार के सामने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दौरान इस सीट पर जबरदस्त घमासान हुआ था। काउंटिंग के दौरान भी खूब हंगामा हुआ, लेकिन आखिर में राजद उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन ने मुकेश सहनी को 1,759 वोटों से हरा दिया। मुकेश सहनी की हार में यहां नोटा से ज्यादा प्रभावी चिराग पासवान के उम्मीदवार रहे, जिन्हें 6,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2025 में इंडिया गठबंधन के अंदर यह सीट किसको मिलेगी। मुकेश सहनी अभी तेजस्वी यादव के साथ हैं, ऐसे उनकी दावेदारी इस सीट पर मजबूत है। हालांकि अंदर ही अंदर यह चर्चा तेज है कि मुकेश सहनी इस बार खुद की जगह अपने भाई संतोष सहनी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, ऐसे में देखना होगा कि इलेक्शन के समय क्या मुकेश सहनी राजद के साथ बने रहते हैं या फिर पाला बदलकर एनडीए के साथ चले जाएंगे। पिछले चुनाव में चिराग की वजह से राजद उम्मीदवार को जीत मिल गई थी, लेकिन इस बार चिराग एनडीए खेमे में हैं और यह राजद की मुश्किल बढ़ा सकता है। चौथी सीट है सिवान विधानसभा सीट। 2020 में यहां लालू के बेहद करीबी अवध बिहारी चौधरी ने जबरदस्त मुकाबले में भाजपा के ओम प्रकाश यादव को 1,973 वोटों से पटक दिया था। चौधरी को 76,785 वोट मिले तो भाजपा कैंडिडेट को 74,812 वोट हासिल हुए थे। अवध बिहारी चौधरी को राजद ने हीना साहब की जगह सिवान से 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़वाया, लेकिन वो तीसरे नंबर पर खिसक गए।
1985 से सन 2000 तक चौधरी की पकड़ इस सीट पर काफी मजबूत रही, लेकिन उसके बाद वो कई बार चुनाव हारे। बड़ी मुश्किल से 2020 के चुनाव में उन्हें जीत नसीब हुई। उम्र भी अधिक हो चुकी है, ऐसे में राजद के लिए इस सीट पर खतरे की घंटी बजते नजर आ रही है। अगली सीट के रूप में हम देखेंगे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट को। पिछले चुनाव में राजद के ललित यादव ने जदयू के फराज फातिमी को महज 2141 वोटों से हरा पाने में कामयाब हो पाए थे, वो भी लोजपा के प्रदीप ठाकुर की वजह से। राजद को 64,929 वोट, जेडीयू को 62,788 वोट, तो अकेले लड़ी लोजपा को 17,605 वोट मिले थे। एनडीए के वोटों में बंटवारे की वजह से उनको जीत नसीब हो पाई थी, लेकिन इस बार डगर कठिन दिख रही है। हालांकि यह सच है कि ललित यादव बीते 3 चुनाव से यहां जीत रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव के परिणाम ने उनकी और राजद की चिंता बढ़ा दी है। छठी सीट है धोरैया। शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित इस सीट पर 2020 में राजद के भूदेव चौधरी जदयू के मनीष कुमार को 2687 वोटों से हराने में कामयाब रहे थे। यहां भी चिराग और नोटा इनके सबसे बड़े कारण बनकर उभरे थे। चिराग के उम्मीदवार को 4000 से अधिक वोट मिले, तो वहीं नोटा को भी 3000 से अधिक वोट मिले थे। अगर तेजस्वी को दोबारा इस सीट पर कब्जा जमाए रखना है तो यहाँ चेहरा भी बदलना हो सकता है। अगली सीट है अलौली विधानसभा सीट। कभी पशुपति पारस की सीट रही अलौली में बीते चुनाव में राजद के रामवृक्ष सदा ने अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार उनके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। 2020 में रामवृक्ष सदा को 47,183 वोट मिले थे, जबकि साधना देवी जो जदयू की उम्मीदवार थी उनको 44,410 वोट मिले थे। इस तरह राजद कांटे की लड़ाई में 2,773 वोटों से जीतने में कामयाब रही। वहीं लोजपा के रामचंद्र सदा को 26,386 वोट हासिल हुए थे। जाहिर है अलौली विधानसभा चिराग का घर है, ऐसे में इस बार एनडीए से उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। पिछली बार वोटों के बिखराव ने रामवृक्ष सदा को चुनाव जिता दिया था, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती बड़ी। अगली सीट है बाजपट्टी विधानसभा सीट। 2020 में यहां राजद के मुकेश यादव ने जदयू की रंजू गीता को 2704 वोटों से हराया था। राजद कैंडिडेट को 71,483 वोट मिले थे, तो जदयू उम्मीदवार को 68,779 वोट हासिल हुए थे। यहाँ लोजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने भी जदयू की हार में अहम भूमिका निभाई थी। रालोसपा की रेखा कुमारी को 11,267 वोट, जो लोजपा उम्मीदवार को 6,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे। इसके बाद बारी आती है सुगौली विधानसभा सीट की। पिछले 2020 के चुनाव में राजद के शशि भूषण सिंह ने वीआईपी के रामचंद्र सहनी को 3,447 वोटों से हराया था। राजद को 65,267, तो वीआईपी कैंडिडेट को 61,220 वोट मिले थे। अब वीआईपी इंडिया गठबंधन में आ चुकी है, ऐसे में एनडीए से इस सीट पर बीजेपी का दावा ज्यादा मजबूत है। हालांकि पिछले चुनाव में लोजपा और रालोसपा ने भी अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिन्हें लगभग 21,000 से अधिक मत मिले थे और वीआईपी उम्मीदवार की हार में निर्णायक साबित हुए थे। रालोसपा और लोजपा के एनडीए में आने से एनडीए इस सीट पर मजबूत दिख रही है। और अंत में बात करते हैं सिवान की बड़हरिया विधानसभा सीट। 2020 में राजद के बच्चा पांडे ने जदयू के चर्चित विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह को 3,559 वोटों से शिकस्त दी थी। राजद को 71,793 वोट मिले थे, तो जदयू के कैंडिडेट को 68,234 वोट मिले थे। यहां भी जदयू की हार में लोजपा की भूमिका देखने को मिली थी। लोजपा उम्मीदवार को 5,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे राजद के उन सीटों की जहां पिछले चुनाव में उनके उम्मीदवार हारते हारते चुनाव जीत गए थे।
इसमें लोजपा रालोसपा के साथ नोटा ने महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए के खेमे में हैं, ऐसे में इस सीट पर राजद और तेजस्वी के लिए इस बार खतरे की घंटी बज रही है। मुकेश सहनी को राजद का साथ जरूर मिला है, लेकिन देखना होगा कि सहनी राजद उम्मीदवारों के वोट में कितना जोड़ सकते हैं और इसमें वो कितना कामयाब हो सकते हैं।